मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक बुढ़िया बच्चों को कहानी सुना रही है। उसकी कहानी सुनकर सब बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कबीले के मुखिया की बेटी उसकी कहानी सुनकर नहीं डरती है और उसका नाम वहाना है। और उसे जब भी मौका मिलता है तो वो समुद्र की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक कछुए को कुछ चिड़िया परेशान कर रही होती है। वो छोटे कछुए की मदद करती है और उसे समुद्र तक ले आती है। वो देखती है कि समुद्र में अपने आप ही रास्ता बन रहा है। दरअसल बात यह है कि मोना का अच्छा काम देखकर समुद्र उसे रास्ता दे रहा है। तभी उसके सामने उस गॉड का दिल आता है जिसे आज से हजारों साल पहले बॉबी ने चुराया था। वो उससे समुद्र में कहीं खो गया था, वो आज मोना के हाथ में आ गया। तभी उनके पिता जो कबीले के सरदार हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और उनके आते ही समुद्र का पानी नॉर्मल हो जाता है और इस भाग दौड़ में मोना के हाथ से वो दिल गिर जाता है और उसके पिता उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। हालांकि मोना उस दिल को दोबारा लेना चाहती है, लेकिन उनके पिता कहते हैं कि आपको समुद्र से दूर रहना चाहिए। उसके पिता उसे कबीले में वापस ले आते हैं और अब कई साल बीत गए हैं। अब मोना 16 साल की एक लड़की बन गई है, लेकिन आज भी उसे समुद्र तट पर जाना है, लेकिन उसे समुद्र तट पे जाने की इजाजत नहीं है। फिर उसके पिता उसे एक पहाड़ की चोटी पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक ऊपर एक बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं। फिर उसके पिता उसे बताते हैं कि जो भी कबीले का सरदार बनता है वो वहाँ पर एक पत्थर रखता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर एक पत्थर रखो। फिर मोना भी वहाँ पर एक पत्थर रखती है और वो कबीले की सरदार बन जाती हैं। फिर मोना को पता चलता है कि मछुआरों को मछलियाँ नहीं मिल रही हैं, साथ में जितने भी नारियल हैं वो अंदर के अंदर ही खराब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गॉड का हार्ट उसकी सही जगह पर नहीं है, जहाँ पर वो हजारों साल पहले था। मोना कहती है कि मैं समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ने जाऊंगी। तभी मोना के डैड वहाँ आ जाते हैं और उसके सबके सामने डांट कर कहते हैं कि समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ने कोई नहीं जाएगा। मोना को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं। मोना की मॉम मोना के पास आकर कहती हैं कि जब तुम्हारे पिताजी छोटे थे तब वो अपने भाई के साथ समुद्र के बीचों बीच मछलियाँ पकड़ने गए थे, लेकिन समुद्र के बीच में उनके भाई की मौत हो गई। तब से उनके दिल में डर बैठ गया, इसलिए वो तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं। लेकिन मोना ने भी दिल में ठान लिया है कि वो अपनी नाव लेकर समुद्र की तरफ निकल पड़ती हैं, लेकिन वो थोड़ा ही आगे बढ़ती हैं कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसकी नाव को पलट देती हैं। मोना का पैर नीचे फंस जाता है, उसकी जान जाते जाते बचती है। वो किसी तरह से किनारे तक आ जाता है। उसकी दादी जो उसे हमेशा कहानियां सुनाया करती हैं वो मोना को देख लेती हैं। उसके बाद वह उसे एक गुफा में लेकर जाती हैं। फिर उसकी दादी कहती हैं कि तुम अंदर जाकर एक ड्रम बजाना। जैसे वो ड्रम बजाती हैं वहाँ मिसालें अपने आप जल जाती हैं। फिर मोना वहाँ देखती हैं कि चारों तरफ बड़ी बड़ी नावें हैं और उनको देखकर मोना समझ जाती हैं कि उनका कबीला पहले नाविक था। यह सब समुद्र के अंदर जाते थे और बहुत दूर दूर तक सफर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। फिर मोना बाहर आ जाती हैं। फिर उसकी दादी बताती हैं कि आज से हजारों सालों पहले जब गॉड का दिल उसकी जगह से हिल गया, तब से दुनिया बदलना शुरू हो गई। पूरी दुनिया पे अंधेरा फैलना शुरू हो गया। यही कारण है कि हमारा कबीला समुद्र में जाने से डरता है। अगर तुम सब कुछ सही करना चाहती हो तो तुम्हें गॉड का हार्ट उसकी सही जगह पर रखना होगा। फिर उसकी दादी उसे डीपीटी गॉड का हार्ट देती हैं और कहती हैं कि जब तुम छोटी थी तब समुद्र ने तुम्हें ये दिया था। ये हार्ट मुझे मिल गया और मैंने तुम्हें वापस इसलिए नहीं लौटाया कि जब तुम सफर के लिए बहुत छोटी थी, समुद्र ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। फिर मोना को वो स्टार दिखाती हैं और कहती हैं कि ये स्टार तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें इसी के सहारे चलना होगा। जहाँ पर तूने डीपीटी गॉड का हार्ट को रखना होगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तूने वहाँ पर मुहाबी का सामना भी करना होगा। यह सब जानकर मोना अबू सफर पर जाना चाहती हैं। वह इस सफर के बारे में अपने पिता को बताती हैं, लेकिन उनके पिता इसके बारे में उनसे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इस सफर पे नहीं
नहीं जाओगी। फिर मोना को पता चलता है कि उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई है। फिर वो अपनी दादी से मिलने जाती है। फिर उसकी दादी मोना के कान में कहती है कि तुम्हें मुआई से लड़ने जाना होगा। फिर उसके बाद मोना की दादी मोना को अपना लॉकेट देती है और कहती है कि तुम इसमें डिप्टी गॉड का हार्ट रख देना ताकि वो सुरक्षित रहे और उसे कोई भी देख ना पाए। मोना उसे रखती है और अपने समुंदर के सफर के लिए निकल पड़ती है और समुंदर भी उसे रास्ता दे रहा होता है। बहुत दूर जाने के बाद उसकी नाव पलट जाती है क्योंकि यहाँ पर लहरें बहुत तेज थी। हालांकि मोना अपनी नाव को पलटने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वो अगले दिन आँख खोलती है तो समुंदर के किनारे होती है और यहाँ पर उनका पालतू जानवर भी उन्हीं के साथ होता है क्योंकि वो सफर में गलती से आ गया था। तभी मोना को वहाँ पर एक परछाई दिखती है और ये परछाई होती है मोहाई की, जो हजारों सालों से इसी आइलैंड में वो मोहाई के पास जाती है और उसे गोडे डिप्टी का हार्ट दिखाती है जो उसने हजारों साल पहले चुराया था। मोना मोहाई से कहती है कि तुम्हें इस हार्ट को इसकी सही जगह पर रखना होगा लेकिन मोहाई उसे साफ साफ मना कर देता है। उसे गुफा में बंद करके उसकी बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है। मोना वहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है और उस बोट तक पहुँच जाती है और उसे डिप्टी गॉड का हार्ट दिखाती है। तभी इन पर काले चोर हमला कर देते हैं। दरअसल वो डिप्टी गॉड के हार्ट को चुराना चाहते हैं लेकिन वो किसी तरह से उनसे बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल ओआई को एक समय में सबका हीरो हुआ करता था लेकिन उसने तब से गॉडेस का हार्ट चुराया है। पूरी दुनिया उससे नफरत करने लग गई। फिर मोना उससे कहती है एक बार तुम फिर से हीरो बन सकते हो, लोगों के बीच में तुम्हारी जो इमेज है उसे तुम मिटा सकते हो लेकिन उससे पहले मुझे अपने हथियार को ढूंढना होगा जो आज से हजारों सालों पहले समुद्र में गुम गया था। फिर वो आगे कहता है कि समुद्र में जो भी चीज गिरती है वो एक ही जगह जाकर डरती है लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं और अंदर कूद जाते हैं। वो देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और वो उनसे किसी तरह से बचकर नीचे पहुंच जाते हैं और नीचे पहुंचने पर वो देखते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है और यहाँ पर एक केकड़ा भी होता है जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है और यहाँ पर इसी का राज होता है। फिर वो मोना को पकड़ लेता है और हड्डियों से बने केच खाने में पटक देता है। फिर हमें मोई को दिखाया जाता है इसको अपना पीसुक मिल चुका था लेकिन उसने उसका हजारों सालों से इस्तेमाल नहीं किया इसलिए वो मनचाहे रूप में नहीं बदल सकता है। सोने से बना हुआ केकड़ा उस पर हमला करता है और दूसरी तरफ मोना अपने आप को आजाद करवा लेती है। फिर मोना उसे गॉडेस का हार्ट दिखाती है और उसे देखकर सोने का केकड़ा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मोना उसे वो हार्ट को दे देती है और मोए के साथ वहाँ से निकलने लगती है। तभी केकड़े को पता चलता है कि ये हार्ट नकली है लेकिन असली हार्ट अभी भी मोना के पास ही होता है। मोआयो और मोना वहाँ से निकल जाते हैं और उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर इन्हें इस हार्ट को पहुँचाना है लेकिन मोआयो अभी भी अपनी टिश्यू की पावर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मोना उससे उसकी कहानी पहुँचती है। वो कहता है कि मैं इंसानों के घर में पैदा हुआ था लेकिन मैं बहुत बदसूरत था इसलिए मुझे समुद्र में फेंक दिया और समुद्र ने ही मुझे पाला है। फिर मैं बड़ा हो गया और इंसानों के पास गया। मैंने उन्हें आग जलाना, खेती करना, खाना बनाना सब कुछ सिखाया है और ये गॉड का हार्ट भी मैंने इंसानों के लिए ही चुराया है लेकिन फिर भी इंसान मुझसे नफरत करता है। मोना उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। फिर मोना उससे आगे कहती है कि तुमने जिंदगी में एक ही गलती की है, तुमने गॉडेस का हार्ट चुराया है इसलिए गॉड तुमसे नाराज है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। फिर मोआई गॉडेस से माफी मांगता है और एक बार फिर से वो अपने पिस्सू को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। वो मन चाहे रूप में परिवर्तन हो जाता है और वो यहाँ से सफर के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी उनके सामने व्हाइट डीमन आ जाता है
जिसने हजारों सालों पहले वहीं पर हमला किया था और उसका हुक खो गया था। इस बार फिर से वो उससे लड़ने जाता है और इस बार वो ईगल का रूप धारण करता है, लेकिन व्हाइट डीमन उस पर हमला करता है और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभाल कर बोट के ऊपर आ जाता है, लेकिन वो व्हाइट डीमन बोट पर हमला कर देता है। मोना भी बोट ही पर होती है। मोना को बचाने के लिए वो अपने हथियार को आगे कर देता है, लेकिन जब वो हमला हथियार पर पड़ता है तो उनकी बोट कई किलोमीटर पीछे खिसक जाती है। लेकिन मोई का जो पीछू होता है वो टूट चुका है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत प्रिय हथियार है, और वहाँ से गल बनकर उड़ जाता है। अब बोट पर मोना अकेली रह जाती है और वो बहुत ज्यादा हताश है और वो समझ जाती है कि वो अकेले उस आइलैंड पे नहीं जा सकती। उस आइलैंड में जाने के लिए उसे व्हाइट डीमन से लड़ना होगा, जो उसके बस का काम नहीं है। फिर वो समुंदर से कहती है कि तुम इस हार्ड को वापस ले लो, शायद मैं इस काम के करने के लायक नहीं हूँ, तुम किसी और से इस काम को करवा लेना। तभी उसकी दादी की आत्मा वहाँ पर आती है और वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि समुंदर ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है और समुंदर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अपनी दादी की बातों को सुनकर एक बार वो फिर से वो मोटिवेट हो जाती है। पानी के अंदर जाकर वो उस हार्ड को ले आती है और फिर से उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। एक बार फिर से उसका व्हाइट डीमन से सामना होता है। वो हिम्मत नहीं हारती है और आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ाते ही उसकी नाव पलट जाती है। वो अपनी नाव को सीधा करने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है। अब व्हाइट डीमन उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ईगल आ जाती है और उसका हाथ काट देती है। वो वापस उसके पास आ गया है और वो अपना अलग अलग रूप धारण करके व्हाइट डीमन से लड़ता है। और दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाकर मोना उस आइलैंड तक पहुंच जाती है और वो चारों तरफ देखती है। उसे कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं दिखती है जहां पर वो डीपीटी गॉड का हार्ड को फिट कर सकती है। फिर हमें डीमन को दिखाया जाता है जो मोई से लगातार लड़ रहा होता है, लेकिन इस बार मोई का पीछू पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर मोहाना डीमन को देखती है और उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर वो उस हार्ड को लगा सकती है। वो सारी बात समझ जाती है कि यही गॉडेस डीपीटी है। अपना दिल चोरी हो जाने के कारण ये बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई है, इस वजह से ये ऐसी हो गई है। फिर मोना समुंदर से कहती है कि मेरे लिए रास्ता बनाओ, वो समुंदर भी उसके लिए रास्ता दे देता है। फिर हमें गॉडेस डीपीटी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में है और गुस्से में वो मोना की तरफ बढ़ती है। फिर मोना कहती है कि मैं जानती हूँ आपने बहुत सफर किया है, आपने इस दुनिया को बनाया है और मैं आपका हार्ट वापस लौटाना चाहती हूँ। जब गॉडेस डीपीटी ये सुनती हैं तो वो पूरी तरह से शांत हो जाती हैं और मोना उस हार्ट को अपनी सही जगह पर लगा देती है। के बाद गॉडेस डीपीटी अपने असली रूप में आ जाती हैं और दुनिया में जितनी भी बुराई थी वो सब खत्म हो जाती है। चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। अब जो मोई है जो समुंदर में डूब गया था, समुंदर उसे बाहर निकाल देता है। अब मोई गॉडेस से माफी मांगता है कि जो कुछ हुआ सब मेरी गलती है। अब गॉडेस उसे नया पिसुक दे देती है। मोहाना को एक बोट देती है ताकि वो उससे अपने घर जा सके। फिर वो दोनों गले मलते हैं। अब मोई ईगल बन के उड़ जाता है। अब मोहाना नाव में बैठकर अपने घर की ओर निकल जाती है और दूसरी तरफ गॉडेस डीपीटी को अपना हार्ट वापस मिल चुका है, इसलिए वो एक बार फिर से आराम करने चली जाती है। अब मोहाना अपने आइलैंड अपने घर पहुंच गई है और उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हैं और उसे अपनी बेटी पर गर्व भी होता है। और पहले इनका कबीला नाविक हुआ करता था, इसलिए फिर से वो अपनी नावों को पानी में उतारते हैं और मछलियां पकड़ने जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।